नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को पता होगा कि भारत देश के अंदर इतनी नौकरियां निकली हुई है कि अब समझ में नहीं आ रहा बच्चे को कि कौन सी नौकरी मैं सेलेक्ट करूं। पकोड़े बेचने की, गोलगप्पे बेचने की, रेडी लगाने की, है ना। इतने सारे दल बने, उनमें शामिल आप हो जाइए। धर्म के नाम पर इतने इतने मंदिर हमने बना दिए हैं, इतनी इतनी चीज़ें हो रही हैं, आप उनमें शामिल हो जाइए। ऐसी ऐसी एक्टिविटियां कीजिएगा। नौकरियों को भरमार है। अगर दोस्तों आज आपको अगर पकोड़े भी बेचने पड़े ना, तो उसके लिए भी आपको 200 में से 250 नंबर लाने पड़ेंगे। मालूम है आपको, नई पॉलिसी मोदी सरकार ने लॉन्च की है कि 200 में से 250 नंबर लेके आएंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। 200 में से 200 वाला तो सेलेक्ट ही नहीं होगा। वो तो उस पकोड़े की रेडी को आसपास भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके तो नंबर ही नहीं है। अगर 250 नंबर आएंगे तब आपको परमिशन देंगे कि आप पकोड़े बेच सकते हो, आप गोलगप्पे बेच सकते हो। इतनी जबरदस्त पॉलिसी निकाली। फिर कह रहे नौकरी को भरमार नहीं है। नौकरी तो इतनी निकाली हुई है, आपकी इच्छा होनी चाहिए करने की। हम दिन रात सुबह उठते हैं 4 बजे, शाम को सोते हैं 12 बजे, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और लास्ट में हम क्या बेचेंगे? पकोड़े। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सैल्यूट करते हैं हम ऐसी सरकार को। आज रोजगार एक अहम मुद्दा हो गया जिसके ऊपर कोई बोल ही नहीं रहे। यहां तक कि ऐसे सेलिब्रिटीज, अरे अक्षय कुमार जी को देखिए, वो ये बोल रहे हैं कि आम कैसे खाते। मेरे तो ये समझ, मैं तो ये सुनकर हैरान हो गया कि आम कैसे खाते, छील कर खाते हैं। चला समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन था कहाँ। हमारे तो हमने रीजनिंग पढ़ पढ़ के, मेंटल इतना दिमाग, साइकोलॉजी पढ़ के तभी हमारा दिमाग नहीं चला। फेल हो गया सारा ये बात सुनकर कि आम कैसे खाते हैं मोदी जी। वाह भी वाह, इतिहास में पहला क्वेश्चन ऐसा होगा कि आम कैसे खाते हैं। ये उत्तर तो शायद ही किसी को पता होगा, सिर्फ एक मोदी जी के अलावा। आज ये सेलिब्रिटी लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? इस रोजगार के मुद्दे पे कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा, कोई एक ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है? क्या रोजगार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है देश का? देश को मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने को चले हैं। अरे नेट, इंटरनेट चलने से डिजिटल मीडिया नहीं बनता, डिजिटल देश नहीं बनता है। देश के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से रोजगार हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, रोजगार सबके पास होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए सबकी। इकोनॉमिक्स कहां थी और कहां माइनस में चली गई। कमाल है यार। साहिब, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो कुर्सी आपको कौन देते हैं? अरे हम देते हैं वो कुर्सी। हमारे वोट से कुर्सी आपको मिलती है। काहे इतना आप सोच नहीं रहे हो? आज किसान बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, मर रहे हैं, जान की बाजी लगा रखी है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। आज बेरोजगार तड़प रहे हैं नौकरियों के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, कर्जा लेकर उनके माँ बाप उनकी फीस भरते हैं और 200 में से 200 नंबर लेके आते हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं होते। ये कौन सी पॉलिसी है? कौन से स्कूल में आपने पढ़ाई की है जहां यह पॉलिसी आपको समझाई गई है? मुझे ये न्यूज़ पता चली ना कि भाई 200 में से 200 नंबर वाला भी नौकरी नहीं लग रहा है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं एक मैथ का टीचर हूं, मुझे कैलकुलेशन आनी बंद हो गई थी कि कैसे कैलकुलेशन करूं कि 200 में से 250 आ जाए। कैसा कौन सा फॉर्मूला लगाया था इस मोदी सरकार ने कि भाई 200 में से 250 नंबर आ गए वो सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं आप सभी को। जो बातें हमने कही आप मजाक के तौर पे मान सकते हो या कुछ और, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है इस समय। अगर आज हमने विरोध नहीं किया इस चीज का, तो सच में दोस्तों ये डिग्रियां आप हम लेके जो पॉकेट में घूम रहे हैं ना, ये किसी काम की नहीं रहने वाली है। मजबूरन हमें ऐसे पकोड़े बेचने वाले, गोलगप्पे वाले ये करने पड़ेंगे। अगर यही काम करना होता तो क्यों फिर हमने पढ़ाई की, क्यों डिग्रियां हम ले रहे हैं, क्यों माँ बाप के पैसे हम लगा रहे हैं? जब यही काम करना था, ये सरकार सोच क्यों नहीं रही है? दोस्तों, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स मेरे हुए, मुझसे जुड़े हुए, मेरे जितने भी विद्यार्थी मुझसे लगातार जुड़े हुए, 25 तारीख को दोस्तों हमें एक हैशटैग, एक ट्वीट दोस्तों चलाना है। इतने ट्वीट्स दोस्तों करने हैं, मैं भी करूंगा, मेरी भी आईडी नीचे दी गई है, आप उसे रीट्वीट कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी, आपका 10 सेकंड दोस्तों लगेगा एक ट्वीट करने में, मोदी रोजगार दो हैशटैग लगाकर, मोदी रोजगार दो जो लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर, ऐसा लिखकर आपको एक ट्वीट करना होगा। अगर समय आपके पास ज्यादा है, अगर 10 सेकंड से ज्यादा का समय अगर आपके पास है, तो एक दो ट्वीट को आप रीट्वीट भी दोस्तों कर दीजिएगा। दोस्तों, हम भारत देश में रहते हैं, यह भारत देश भगत सिंह का देश है दोस्तों। अगर भगत सिंह ने संघर्ष नहीं किया होता, प्रोटेस्ट नहीं किया होता, तो क्या देश आजाद हो जाता? मैं क्यों अपना त्याग दूं इस देश के लिए? अगर वो ये सोचते तो शायद आज हमारा देश गुलाम ही रहता दोस्तों। कुछ वैसी स्थितियां आज दोस्तों बनी हुई हैं। आज हमें संघर्ष करना होगा अगर हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। अरे रेलवे के डिपार्टमेंट को तो पता नहीं कौन से ट्रैक पर ये लेके चले गए हैं। सभी डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों ऐसी हालत होने वाली है। अगर कुछ बची हुई कुछ उम्मीदें हैं आपके सरकारी नौकरी के लिए, तो दोस्तों एक ट्वीट
आपकी समस्या का समाधान दोस्तों कर सकता है। सभी टीचर्स, पूरे भारत के टीचर्स इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। लगातार मैं सभी टीचर्स से देखता हूं, यूट्यूब के ऊपर, अदर सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर दोस्तों लगातार इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। हमें भी दोस्तों उठाना चाहिए। ये सारा मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। आपके भविष्य को बचाने की दोस्तों यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, 25 तारीख को सुबह, 25 तारीख से सुबह ही दोस्तों आप ट्वीट करना शुरू कर दीजिएगा। इतने ट्वीट किए, इतने ट्वीट कर दिए दोस्तों, जो कुर्सी पर बैठे हैं ना साहिब, उनकी कुर्सी के चारों डंडे नीचे से हिलने चाहिए। ये मुद्दा दोस्तों सभी का है, केवल टीचर्स का मुद्दा नहीं है। ये सभी स्टूडेंट्स का है, सभी टीचर्स का है। ये भविष्य का मुद्दा है दोस्तों। अगर आज इसे सुलझाया नहीं गया तो भविष्य में दोस्तों हमारा जो लक्ष्य है वो भटक जाएगा। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगे और एक ट्वीट जरूर करेंगे, मोदी रोजगार दो। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।